आज हम लोग वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 जो टाइप्स हैं उसमें से एक वर्ब के बारे में आज देखेंगे। वर्ब क्या है? जैसा कि हम वर्ब के बारे में हम मेनली इतना ही जानते हैं हम लोग कि डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, लेकिन वर्ब के कई टाइप्स होते हैं। सुने होंगे मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, जीरांड, इनफाइनाइट। है क्या वर्ब? सपोज करो वर्ब की एक फैमिली है, जैसे कोई फैमिली होती है, गुप्ता फैमिली है, यादव फैमिली है, तो उसमें कई लोग जिस तरह से कई मेंबर रहते हैं एक फैमिली में, उसी तरह से एक फैमिली है वर्ब। अब वर्ब में कई मेंबर हैं, वहीं उतने टाइप्स हैं। ऐसे याद करना बहुत आसान है। वर्ब एक फैमिली है जिसमें मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, जीरांड वर्ब है, इनफाइनाइट वर्ब है, पार्टिसिपल वर्ब है। वर्ब के इसमें से कुछ मेंबर तो ऐसे हैं जो वर्ब की वैल्यू को बनाए रखते हैं। परिवार में दो तरह के लोग होते हैं, कुछ होते हैं अच्छे एडवांटेज वाले होते हैं, कुछ होते हैं बुरे एडवांटेज वाले होते हैं, डिसएडवांटेज वाले होते हैं। वैसे ही वर्ब की फैमिली है। ये जो इधर इतना हम देख रहे हैं जो वर्ब की वैल्यू को बनाए रखे, वो क्या हो गए? फाइनाइट वर्ब। यानी वर्ब के 2 टाइप्स, आधे मेंबर एक तरफ, आधे मेंबर एक तरफ। एक हो गया फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब में मेन वर्ब जैसे कम, गो, ईट, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, डू, डज, जो 12 टेंस में हम लोग यूज करते हैं, हैज, हैव, विल, शैल, विल बी, शैल बी, हैड। कुछ हो गए मॉडल वर्ब, कैन, कुड, मे, माइट। ऐसे मेन वर्ब कम, गो, जंप, हेल्पिंग वर्ब, ये सब हो गए। ये जो वर्ब के मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मॉडल्स हैं, ये जो टाइप्स हैं, ये टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। जैसे रन है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ही इज रनिंग। प्रेजेंट परफेक्ट में है, ही हैज, वर्ब का 3rd फॉर्म आ जाएगा रन। यानी टेंस के अनुसार वर्ब का फॉर्म बदलेगा। किसका? फाइनाइट वर्ब की 2 टाइप्स हुए, फाइनाइट में 3 और 3 हो गए नॉन फाइनाइट। ये यूज करने पर अगर हम नॉन फाइनाइट वर्ब यूज करते हैं, जैसे जीरांड, इनफाइनाइट, पार्टिसिपल, इसका यूज करें तो मेन वर्ब की वैल्यू समाप्त हो जाती है। ये 3 ऐसे हैं जिनका यूज करें तो मेन वर्ब की वैल्यू समाप्त हो जाएगी। ये 3 ऐसे हैं कि अगर हम इनका यूज करें तो ये मेन वर्ब की वैल्यू बची रहती है और ये टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं। 12 टेंस है तो अलग अलग जगहों पे इनके 3-4 अलग अलग फॉर्म लगते हैं। तो ये हो गया मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल। ये 3 हो गए जो टेंस के हिसाब से बदलेंगे, और 3 जीरांड, इनफाइनाइट, पार्टिसिपल, ये 3 ऐसे हैं अगर हम इनका यूज करें तो मेन वर्ब खत्म। इसमें सबसे पहला जीरांड। जीरांड क्या है? एज नाउन वर्क करता है। हम लोग हमेशा सेंटेंस में देखते हैं, जैसे कि अगर एक सेंटेंस है ही इज रनिंग, ये इज हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आया, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अगर ये है तब तो ये वर्ब है, ये जीरांड नहीं है। जीरांड मतलब क्या? जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म बिल्कुल नाउन की तरह से वर्क करे। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, शुरू में ही रनिंग। हेल्पिंग, यहां हेल्पिंग वर्ब से पहले ही क्या आया? रनिंग। जैसे ही इज जिस तरह से आता है, यानी ये नाउन की तरह से वर्क करे तो जीरांड। इनफाइनाइट क्या होता है? टू और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम बोले आई हैव टू वॉच टीवी। अब इसमें टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें ये क्या है? इनफाइनाइट है, ये मेन वर्ब नहीं है। ये पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म और जीरांड भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म। दोनों में कैसे डिफरेंस समझेंगे? अगर वर्ब का आईएनजी फॉर्म है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है तो वो जरूर क्या है? जीरांड है। अगर हम बोले ही इज रनिंग, अब इसमें क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद
ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब से पहले ही वर्ब में आईएनजी आ जाए तो उसे ये क्या बोलेंगे, जिरंड बोलेंगे। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। ऐसे पार्टिसिपल क्या है, इनफाइनाइट जान गए, टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनफाइनाइट होता है। पार्टिसिपल ये तीनों नॉन फाइनाइट है। पार्टिसिपल क्या है, पार्टिसिपल भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है। ये तीन होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम कैसे पहचानेंगे कि पार्टिसिपल है, और ये करते क्या है, ये हम बोले कि मेन वर्ब की वैल्यू को समाप्त करते हैं। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और इसके बाद भी कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा। जैसे ईटिंग हिज फूड, यहाँ पे जिरंड हम कैसे पहचाने, अगर जिरंड है तो बाद में देखो तुरंत हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। अगर मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म मिलेगा, और अगर पार्टिसिपल है तो केवल वर्ब में आईएनजी फॉर्म मिलेगा, न पहले और न ही बाद में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। अब ये वर्ब की वैल्यू को समाप्त करने वाले हैं। ही एट हिज फूड, ही ड्रैंक वाटर। ये करेंगे क्या, यहाँ पर एट मेन वर्ब है, अगर हम इसको पार्टिसिपल बना दिए यानी वर्ब में आईएनजी लगा दिए तो ये ईटिंग हिज फूड, ही ड्रैंक वाटर। ऐसे ये क्या है, ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। हम कैसे पहचाने, पहले हम पास्ट पार्टी, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल लगभग एक दूसरे से मैच करते हुए वर्ड हैं, लगभग एक दूसरे से बिल्कुल सेम है, इसलिए इनको एक साथ समझ लेते हैं। पहले पास्ट पार्टिसिपल देख ले। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब का सेकेंड फॉर्म एज एडजेक्टिव काम करे तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। जैसे आई फाउंड माई पर्स, इट वॉज लॉस्ट, या इट वॉज स्टोलन। स्टोलन क्या है, वर्ब है। अब देखो यही स्टोलन या यही लॉस्ट, इट वॉज लॉस्ट, या खो गया था, खोना क्या है, वर्ब है। और वर्ब जब एडजेक्टिव बन जाए, किसका, पर्स का, पर्स का एडजेक्टिव यानी विशेषता यह है कि ये लॉस्ट हो चुका था। आई फाउंड माई लॉस्ट पर्स। अब यहाँ पे ये क्या है तो वर्ब का वर्ड, लेकिन किसी नाउन से पहले आकर के उसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या है, ये हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म आए तो हम उसे बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। हम कब यूज करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, कब परफेक्ट पार्टिसिपल, अगर दो ऐसे काम जो एक के बाद दूसरा तुरंत होने वाला होता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे ही एट हिज फूड, ही ड्रैंक वाटर, खाना खाएगा तो तुरंत पानी पिएगा। ये वर्क ड्रैंक वाटर वाला ईटिंग फूड के तुरंत बाद होता है, यानी बीच में समय नहीं लगता है, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। जैसे सेंटेंस है ही एट हिज फूड, ही ड्रैंक वाटर, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब का आईएनजी फॉर्म, पहले वाले काम में आईएनजी लगा दो, यानी ईटिंग हिज फूड, ही ड्रैंक वाटर। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। कब प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किए, जब एक काम के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ, तुरंत बाद, बीच में और दूसरा काम नहीं होगा। लेकिन परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होगा कि आई परचेज्ड अ हाउस इन नहीं, आई स्टार्टेड टू लिव देयर, वह दिल्ली में घर खरीदा, वहां रहने लगा। तो इन दोनों काम के बीच में परचेज हाउस को करना और वहां रहना शुरू करना तुरंत नहीं होगा, बीच में और भी कई काम होंगे, काफी समय लगा होगा। यानी दो वर्ग के बीच में जब काफी समय लग जाता है तो हम वहां पे परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है हैविंग और पहले वाले वर्ग में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दो। यानी पहला वर्ग क्या था, पहले घर खरीदा फिर रहना शुरू करेगा, तो पहले वाले वर्ग को हम परफेक्ट पार्टिसिपल बना दें। परफेक्ट पार्टिसिपल होता क्या है, हैविंग और वर्ब का थर्ड कर दो, यानी हैविंग परचेज्ड अ हाउस इन दिल्ली, आई स्टार्टेड टू लिव देयर। दो काम के बीच में समय ना लगा हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। दो काम के बीच में समय लगता है, काफी समय लगता है, अभी कभी समय अगर ऐसा सेंटेंस दे देता है और यहाँ पे कर दे परचेजिंग,
ऐसे पहचानना मुश्किल है, कभी कभी कह देता है कि करेक्शन करो इसमें गलती क्या है, और ये सेंटेंस दे दे कि परचेजिंग अ हाउस इन दिल्ली आई स्टार्टेड टू लिव देयर, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, इसे करेक्ट करो। अगर तुम्हें पता है कि नहीं ये वर्क और इस वर्क के बीच में समय लगा है, तो करेक्शन करने के लिए तुम सब तुरंत जान जाओगे कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से नहीं, ये परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ेगा, क्योंकि दोनों वर्क के बीच में समय लगा है। इसलिए हैविंग परचेज्ड अ हाउस इन दिल्ली आई स्टार्टेड टू लिव देयर, अगर हम ऐसा कर दें तो ये परफेक्ट पार्टिसिपल सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, और ये सेंटेंस करेक्ट है। अगर हैविंग ईटन लिख दिया जाए, हैविंग ईटन हिज फूड ही ड्रिंक वाटर, सेंटेंस है ये गलत, तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक काम के बाद तुरंत दूसरा हो तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। इस तरह से वर्ब दो पार्ट में है, कुछ फाइनाइट वर्ब हैं जिन्हें हम टेंस में यूज करते हैं, जैसे ही रैन या ही इज रनिंग या ही कैन राइट, ये सब क्या है, कैन इज रन, ये सब फाइनाइट वर्ब में जाएंगे। टेंस के अनुसार 12 टेंस हम उस ढंग से बताते हैं, और ये वर्ब की वैल्यू को खत्म करने वाले हैं, जिसमें 3 जिरंड यानी नाउन के तुरंत बाद इज एमआर, और नाउन होगा क्या, वर्ब का फॉर्म आईएनजी, जिसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और अगर हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाए रनिंग बाद में तो ये मेन वर्ब बन जाता है, और अगर वर्ब का फॉर्म हो ना पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब ना आगे, तो पार्टिसिपल होता है। पार्टिसिपल में भी 3 हैं। इस तरह से ये वर्ब के 2 पार्ट फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब हैं। हम इस तरह से इन्हें अलग अलग देखकर समझ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलें।